नमस्कार, A to Z न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। इसको लेकर अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया, दीपावली के त्यौहार पर पटाखों की खूब खरीदारी की जाती है। पटाखे जलाने के दौरान आगजनी का भी खतरा बना रहता है, जिससे अग्निशमन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने त्यौहार को लेकर जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए संतुति न दें। आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस बनाने के लिए विभाग में आवेदन करना शुरू कर दिया है। दीपावली के त्यौहार पर पटाखों की खूब खरीदारी की जाती है। पटाखे जलाने के दौरान आगजनी का भी खतरा बना रहता है, जिससे अग्निशमन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने त्यौहार को लेकर जारी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए संतुति न दें। मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा इस संबंध में कि जो हमारे घरों की छतें हैं, छतों के ऊपर सबसे पहले ज्वलनशील चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कोई गत्ते स्टॉक कर देते हैं, कोई पॉलीथीन के बैग स्टॉक कर देते हैं। रात को जब हमारे यहाँ शहर के अंदर कोई मतलब आतिशबाजी होती है, तो आतिशबाजी उड़ के उस पर जब आके गिर जाती है तो वो ज्वलनशील होने के कारण बहुत जल्दी आग लग जाती है। और पिछले साल लगभग 18-19 आग लगी थी। उसको कम करने के लिए हम पूरे शहर के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि उससे कम आग लगे। तथा मैं प्रदेश की जनता से ये भी अपील करता हूँ इसी के साथ कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अकेले में आतिशबाजी न करने दें, बड़े पटाखों से दूर रखें, तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से दूर रखें, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि और धनहानि ना हो सके। और इसी के साथ मैं प्रदेश की जनता को दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अथक प्रयासों के बाद डोईवाला के थानो गांव में लेखक गांव का आज उद्घाटन हुआ। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व टिहरी गढ़वाल सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरोला और 40 देश के लेखक एवं कवियों ने कार्यक्रम में शिरकत करी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, दुनिया भर से लेखकों को, साहित्यकारों का एक बड़ा एक क्रीम जो है आपने यहाँ पर उसका संयोजन किया है, जो मेरे सामने हम सबके सामने उसमें हमारे पहल है कि इस प्रकार के गांव पूरे विश्व के अंदर में और भी। तो गणेश जी की वंदना में मैं कहना चाहूंगा, तत्मेव केवलम हत्यासे, तत्मेव केवलम हत्यासे, ओम नमो। एक सोच थी, एक सपना था जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था, और आज वो सपना साकार हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गांव बनाया जाए,
क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं, इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और ज़्यादातर पिक्चर अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही हैं तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके जहाँ वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। और इसके हर कोने कोने में आपको उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ की नवग्रह वाटिका है, यहाँ पे कैफ़े बनाया जा रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। मैम उत्तराखंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है और हमारे आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उत्तराखंड हमारा ऐसा है कि जहाँ नज़र चली जाए वहाँ एक शूटिंग हो सकती है, वहाँ एक लोकेशन है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि थानो ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है। आप अगल बगल देखिए, पहाड़ और हरियाली देखने को मिलती है और हमारे एयरपोर्ट के भी बहुत पास में है। तो मुझे लगता है कि ये लेखक गाँव सिर्फ थानो ही नहीं, उत्तराखंड को और पूरे भारत को जो है वो विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाएगी, क्योंकि ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने नहीं की, ऐसी सोच कभी किसी ने नहीं की। कोई लेखक गाँव अभी तक खुला नहीं, ये पहला अपने आप में है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहे, सभी लोगों को एक अच्छा पर्यावरण दे सके जहाँ पर वो लोग आए, लिखे, अच्छी सोच के साथ लिखे, अच्छी सोच के साथ बैठे, ऐसी कोशिश रहेगी। मंच से भी कहा कि देखिए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और ख़ासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहाँ वो आकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका भी उसी तरह से सदुपयोग भी हो। और एक पक्ष इसका जो निशंक जी ने कहा भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लेखक बहुत स्ट्रगल करते हैं, कई बार जो है कलम दम तोड़ देती है, तो कलम दम न तोड़े, उसकी सांसें जीवित रहें, उसके लिए भी प्रयास करना, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको यहाँ पे जगह देने की बात हो। तो लेखकों को ऐसी एक जगह प्रस्तुत करना जहाँ पर वो जीवन के प्रति कड़वाहट ना आ जाए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सफ़र की शुरुआत होती है तो बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारे स्वप्न होते हैं, पर धीरे धीरे जीवन के सत्यों के साथ वो स्वप्न दम तोड़ने लगते हैं। बहुत से लेखकों को जानता हूँ जो युवावस्था में बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन बाद में लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जीवन की के बोझ जो है वो उससे दब जाते हैं। तो उन सबको भी अगर यहाँ पर मिले, एक दिशा मिले तो बहुत अच्छा हो। आधुनिकता में लेखन को कहाँ देखते हैं सर? जी, मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, मैंने काफ़ी क्लोजली उसको देखा है कि, और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं आज, तो वो आपको बता देंगे कि वो सबसे पहले तो क्रिएटिव चीज़ें भी कर रहा है, वो सृजनात्मकता कर रहा है। आप उससे कुछ भी लिखवा सकते हैं, कविता लिखवा सकते हैं, कहानी लिखवा सकते हैं। तो ऐसे में मानव की जो सृजनात्मक क्षमता है उसका क्या होगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि जो आत्मचिंतन है और स्वयं से जुड़कर जो लेखन निकलता है वो लेखन सर्वोपरि होगा, क्योंकि जो जोड़ तोड़ करके बनाने वाली चीज़ है तो शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी और हमसे अच्छा कर लेगी, लेकिन जो आत्ममंथन से जो साहित्य निकलता है, कविता निकलती है, सृजन निकलता है, वो सृजन जो है वो सर्वोपरि सिद्ध होगा आने वाले समय में, मैं यह मानता हूं। आधुनिक